आप भी अगर चाहें घर पे केक बनाना तो आप मेरी तरह आसानी से केक बना सकते हैं। मैं भी कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, मैं भी घर में एक आसानी से केक बनाई हूँ, रसमलाई केक। आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए मेरे वीडियो को, आप भी परफ़ेक्ट इस तरह का आप घर में केक बना सकते हैं। आप हमारे वीडियो को फ़ॉलो करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, जैसा मार्केट से आप बेकरी का केक लाते हैं, हूबहू आपका ऐसा ही केक बनकर तैयार हो जाएगा। किसी को यकीन भी नहीं होगा कि आप ये केक घर पे ही बनाएँ। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 3 चम्मच हल्का गरम दूध लेंगे। दूध हमारा इतना ही गरम होना चाहिए जितना कि हमें उंगली डालें तो वो सर सके। अब इसमें थोड़े से केसर के लच्छे हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे साइड कर देते हैं और एक जार में 1 कप चीनी और 5 से 6 इलायची डाल करके इसका पाउडर बना लेते हैं। दूध के मिक्सर में 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, इसे भी मिला लेते हैं। उसमें दही ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ 1 टीस्पून का हाफ खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। तो इन सबों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। इसका क्या रिएक्शन होगा आप हमारे वीडियो में देखिए, हम इसे स्किप नहीं करेंगे, आपको इसका रिएक्शन हम दिखाएंगे। देखिए हमने जब दही में खाने वाला सोडा ऐड करके साइड कर दिया है 10 मिनट के लिए, तो उसमें ऊपर से देखिए साइड में एक गाज सी आने लगी है। ये हम छेड़ेंगे नहीं जब तक ये पूरे बॉल में ना हो जाए। अब देख सकते हैं धीरे धीरे पूरे बॉल में बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ बिना अंडे का केक बना रहे हैं, तो ये केक में जो फ्लॉपी आना चाहिए वो इसी से आएगा, इसलिए हमें इसमें सोडा डाल के थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें जब तक बबल्स आएंगे उसके बाद इसको यूज करेंगे। ये प्रोसेस हमारे केक को एक अच्छा सा जालीदार केक बनाएगा। देखिए फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम 1 कप मैदा लेंगे, इसे हमें छान लेना है। साथ ही साथ हमने जो चीनी पीसी थी, हाफ कप चीनी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अमूल्य का मिल्क पाउडर ऐड किया है, आपके पास जो आप उसे ऐड करिएगा। ये 3 से 4 चम्मच होंगे, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए अमूल्य का मिल्क पाउडर 10 रुपये वाला 1/3 कप ये हो रहा है। तो अच्छी तरह से स्टेम कर लेंगे। मैदे को चालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार मैदे में गुठलियाँ होती हैं, कांटे पड़ जाते हैं या कीड़े भी लगे रहते हैं, इसलिए इसे हमें चालना बहुत जरूरी है। देखिए मैदा तो मेरे यहाँ क्लीन था, लेकिन थोड़ा चीनी जो थी वो दरदरी सी थी, वही बाहर गई है, उसे हटा देते हैं। अब इन सबों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये बैटर आपका गाढ़ा लग रहा है तो दूध या पानी आप डाल करके इसे थोड़ा हल्का पतला कर लीजिए। हम रसमलाई केक बना रहे हैं, तो रसमलाई का जो दूध आता है वही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच। हमने रसमलाई का दूध डाला है केवल फ्लेवर के लिए, कि स्पंज में भी उसका रसमलाई का फ्लेवर है। प्लेन केक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपल दूध भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ढीला करने के लिए हम यहाँ प्लेन दूध भी 2 चम्मच डाल रहे हैं। दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। आप कच्चा दूध लीजिए या बॉयल किया हुआ ठंडा करके। अब इसमें हम 1 ढक्कन रोज एसेंस ऐड करेंगे, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके पास रोज एसेंस है तो डालिए, वरना स्किप करके आपने तो इलायची पाउडर उसका मिक्स करके चीनी के साथ डाल रही। यहाँ 1 चम्मच विनीगर ऐड करेंगे, कोई फ्लेवर वाला नहीं, बिल्कुल सिंपल ऐड करेंगे। ये इस तरह का बैटर आपका बनकर तैयार होना चाहिए। हमने यहाँ बेकरी पेपर लिया है, आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। जिस मोल्ड में हमें केक बनाना है उस मोल्ड के साइज का हम इसका कटिंग करेंगे। बनाना है, आप पूरे स्टेप को फॉलो करिए। देखिए इसे मोल्ड के साइज के हमने मोड़ लिया है। अब इसका हल्का सा कर्व करके कटिंग करें। अगर बेकरी पेपर या बटर पेपर ना भी हो तो आप टेंशन ना लें, हम आगे आपका इसका प्रोसेस बता रहे हैं, आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। देखिए कट जाने के बाद कुछ इस तरह से मोल्ड के साइज का तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मोल्ड को ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेते हैं। बेकरी पेपर पर डाल करके इसे भी ग्रीस कर लेंगे। यहाँ हम 1 चम्मच सूखा मैदा लेंगे और उसे ना हाथ लगाएंगे ना ब्रश की सहायता से, ऐसे ही इसे टैप टैप करते हुए चारों तरफ फैला लेंगे।
देखा ना, हमने बेकरी पेपर को केवल नीचे डाला है, चारों तरफ साइड में तो डाला नहीं है। हमने यहाँ मैदा को ऐड किया है। तो आप इसी जगह पे पेपर ना डाल करके डायरेक्ट आप इस मोल्ड में आप बैटर को डाल सकते हैं। अभी आप अपने बैटर को ऐड कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी वाला मेरा बैटर तैयार हुआ है। सबसे पहले हम अपने ओटीजी को 180 डिग्री पे दोनों रॉड को ऑन करके 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। मोल्ड को अच्छी तरह से एक बार हमें टैप कर लेना है ताकि चारों तरफ बराबर एक जैसा हो जाए। हमारा ओवन में 10 मिनट हो गया, प्री हीट हो गया है। अब इसे हम ओवन में रख देते हैं। देखिए आप इसे मिडिल रैक पर रखे हैं, को बेक करने के लिए रख देते हैं 160 डिग्री पे दोनों रॉड को ऑन करके 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप कुकर और कढ़ाई में भी सेम प्रोसेस नहीं बनाइएगा। 10 से 15 मिनट के लिए कुकर या कढ़ाई प्री हीट कर लीजिएगा। केक को रखेंगे 20 से 25 मिनट। अगर आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर लगे कि केक मेरा पूरी तरह से नहीं हुआ है तो आप उसे 5 मिनट और कुक कर सकते हैं। 25 मिनट में मेरा केक पूरी तरह से राइज होकर के कुक हो गया है। आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। मेरा केक पूरी अच्छी तरह तैयार है। एक स्टिक की सहायता से हम दिखाते हैं आपको। मेरा केक पूरी अच्छी तरह से कुक हो गया है। कपड़े को हल्का उसे भिंगा करके निचोड़ करके उसे ढक करके थोड़ा देर के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। इसे ढकने से ऊपर का क्रस्ट कड़ा नहीं होता है, साथ ही साथ केक आपका ठंडा होने तक सॉफ्ट रहेगा। चेक करके दिखाते हैं। देखिए मेरा केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। की सहायता से इस मोल्ड से केक को बाहर कर लेते हैं। नाइफ घुमा देंगे तो अगर हमारा केक अगर मोल्ड में जरा सा भी लगा भी होगा तो फ्री हो जाएगा। फिर से पलट लेते हैं। देखिए मेरा केक इजीली बाहर आ गया है। मोल्ड भी एकदम मेरा क्लियर है। अगर आप बटर पेपर नहीं भी लगाएंगे, अगर इस प्रोसेस में बनाएंगे सेम इसी तरह का आपका केक बनकर तैयार। जो बटर पेपर लगाए थे उसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी इजीली ये निकल गया। चलिए इसे पलट कर आपको हम दिखाते हैं। देखिए मेरा केक कितना फ्लॉपी हुआ है। इसे हम दबाने से ही ये बाउंस ही हो रहा है। देखिए केक को जैसे दबा रहे हैं बाउंस हो जा रहा है, फिर अपनी जगह पे आ जा रहा है। ये केक परफेक्ट पकने की निशानी है। चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं बराबर बराबर। नाइफ की सहायता से देखिए इसे हम मार्क कर लेंगे ताकि कटने में आसानी हो। केक में जो मेरा उभरापन है इसका मेरे केक में कोई काम नहीं। पहले इसे साइड कर लेते हैं। फिर कट जाने के बाद आप देख रहे हैं एकदम केक मेरा परफेक्ट जालीदार और एकदम सॉफ्ट केक बना है। पहले छुरी से मार्क कर लेते हैं। ये हल्का सा कट गया है। अब इसे थ्रेड को यहाँ पे हमें फंसाना है। अब दोनों छोरों को पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में हल्का हल्का दबा करके काट लेना है। आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका केक परफेक्ट एकदम परफेक्ट साइज में कट कर तैयार हो जाएगा। प्रोफेशनल केक बनाने वाले थे वो तो अपना नाइफ से ही बराबर कर कटिंग कर लेते हैं। हम सब घर में बनाते हैं, शौक है हम लोग को केक बनाने का, तो हम लोग का कभी मोटा पतला हो जाता है। लेकिन इस थ्रेड से बराबर मेरा केक कटेगा, ना मोटा ना पतला। हम यहाँ ट्रोपोलाइट का क्रीम लिए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो लीजिएगा। मार्केट में जो भी क्रीम मिले वो आसानी से आप वही ले लीजिएगा। क्रीम तो मेरा एक केक में ख़त्म होगा नहीं, तो आप डरिए नहीं। आप इसमें क्लिप लगा करके डीप फ्रीजर में 6 महीने तक रख के आप इसे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ 1/2 पाउंड का केक बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 1 कप व्हिप्ड क्रीम लेंगे। जब आपको केक बनाना हो तब क्रीम को डीप फ्रीजर से निकाल के नॉर्मल फ्रिज में रख दें ताकि ये पतला हो जाए। देखिए हम क्लिप लगा के इसे डीप फ्रीजर में रख देते हैं और क्रीम को एक बाउल में ले लेते हैं। क्रीम को हमें बड़े बाउल में लेना है क्योंकि हमें इसे व्हिप करना है। जैसे जैसे हम व्हिप करते जाएंगे वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। रसमलाई केक बना रहे हैं इसलिए हम येलो लिक्विड फूड कलर ऐड कर रहे हैं। साथ यहाँ हम 1 ढक्कन रोज एसेंस ऐड करेंगे रसमलाई फ्लेवर आने के लिए। साथ ही साथ 3 चम्मच यहाँ हम चीनी ऐड करेंगे और जो रसमलाई वाला दूध है 2 चम्मच उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और उस सबको मिला देंगे। इसमें भी कुछ ऐड नहीं करना है। अभी से हम जब तक बीट करेंगे जब तक ये पूरे अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। कितना करना है आगे बताते हैं। कि हमने 1 कप यहाँ क्रीम लिया था, इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, पूरा बॉल भर गया है।
हमारा क्रीम अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब इसे हम आपको पलट कर दिखाते हैं। देखिए, ये पलटने के बाद भी बिल्कुल गिर नहीं रहा है। इससे समझ में आता है कि मेरा क्रीम अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। मेरे पास रोलिंग ट्रे है, लेकिन मैं आज जुगाड़ करके आपको रोलिंग ट्रे बना करके केक सजाने का प्रोसेस बता रहे हैं। छोटा सा एक बॉल लेंगे, कोई भी, उसे उलट देंगे, उसके ऊपर एक केक ट्रे रखेंगे। अगर आपके पास केक ट्रे है तो उसे रख दिए, या फिर एक थाली में रख के केक ट्रे को रखिए, उसके ऊपर केक रख के तब उसे सजाएंगे। अब देखिए, इस तरह केक को घुमाते रहिए और सजाते रहिए। सजाने के टाइम गीले नहीं, ऐसे हम अच्छी तरह से सजा सकें। केक को स्पंजी बनाने के लिए नॉर्मली हम यहाँ चीनी और पानी का घोल तैयार करके उसे लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ रसमलाई केक बना रहे हैं, तो रसमलाई का जो दूध है उसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एक पाइपिंग बैग लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं हो तो आप दूध का पैकेट या ऐसे नॉर्मल जो आता है पॉलीथीन, आप उसे कुप्पी बना करके उसे भी यूज कर सकते हैं। पाइपिंग बैग को हम तैयार कर रहे हैं केक के अंदर क्रीमिंग करने के लिए। जितना आ जाए उतना आप इसमें ऊपर तक भर लेंगे। इसके मुंह को थोड़ा मोटा काटेंगे और ताकि पूरे केक पर अच्छी तरह से इक्वल लग जाए। इससे क्या होगा कि पूरे केक पे आपका एक बराबर क्रीम लेयर लगेगा। प्लेट नाइफ को गर्म पानी में डिप करके निकाल लेंगे ताकि हमारा केक अच्छी तरह से स्मूथ लेयर लग सके। अगर आपके पास पैलेट नाइफ ना हो तो प्लास्टिक के स्क्रैचर भी मिलते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो होते हैं हार्ड होते हैं, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ रसमलाई केक बना रहे हैं, इसलिए यहाँ रसमलाई क्रशर लाए हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर मार्केट में मिलता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रसमलाई को छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे केक पे फैला देंगे। सेम प्रोसेस में ही इसे फिर से रिपीट करेंगे और दूसरे लेयर को भी उसी तरह से सजा लेंगे। केक बनाने से पहले हम लोग डरते हैं बहुत कि हम लोग पता ना बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल तो हैं नहीं, शौक से बनाते हैं। लेकिन हम यकीन मानिए, जैसा हमने बनाया है आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको फिर बाहर से केक लाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप लाएंगे भी नहीं, खुद घर पे बनाएंगे और खाएंगे। पहले हम भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, बाहर से केक लाते थे। जब से हमने घर पे बनाया, बच्चे कहते हैं कि बाहर से लाने से अच्छा है आप घर पे ही बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्रशर लगाया, थोड़ा सा रसमलाई के टुकड़े लगाया, और ऊपर से हल्का सा पिस्ता हमने यूज किया है, उसे भी इस पर रख दिया। थर्ड लेयर को भी उसी तरह से रसमलाई के दूध से भिगो लेंगे। ये केक को हम फर्स्ट कोटिंग किए हैं। इसे कोटिंग करने के बाद आधे घंटे के लिए हमें डीप फ्रीजर में रखना हो ताकि पूरी अच्छी तरह से सेट हो जाए। साइड में भी क्रीम को लगा लेंगे, इस तरह से पाइपिंग को खड़ा करके। इसे गर्म पानी में से नाइफ निकाल करके इसे घुमा घुमा कर चारों तरफ से पैलेट नाइफ से स्मूथ कर लेना है। पैलेट नाइफ को हल्के हाथों से हमें घुमाना, नहीं तो ज़्यादा टाइट करके घुमाएंगे तो इसे क्रीम बाहर निकल जाएंगे। देखिए, मेरा केक पहला कोटिंग हो गया है। इसके बाहर जो एक्स्ट्रा क्रीम लगा है उसे हम पहले सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं, ऐसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, अपने केक को निकाल लेते हैं, और जहाँ अनफिनिशिंग है वहाँ पैलेट नाइफ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हम दो तरह का नोजल यूज़ कर रहे हैं, रिबन नोजल और फ्लावर बनाने का नोजल, जिससे हम यहाँ डिजाइन बनाएंगे। पिंक बैग में पहले नोजल को डालेंगे, उसे उसके मुंह पे ले आएगा, जितना एक्स्ट्रा है उसे नाइफ से छुरी कैंची से कटिंग कर देंगे। और एक पाइपिंग बैग में हम यहाँ क्रश डाल लेते हैं, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। दोनों बैग पाइपिंग बैग में क्रीम भर लेते हैं, उसे सजाएंगे। केक तो आप मेरे जैसा बना लिए, सजावट आप अपने अनुसार करिएगा। मेरे पास यहाँ छोटे रसमलाई नहीं थे ज़्यादा, इसलिए हम बड़े रसमलाई को यहाँ रख लेते हैं। इसके चारों तरफ हम डिजाइन बना लेते हैं, और उसके ऊपर थोड़े से पिस्ता के टुकड़े रख देते हैं। रसमलाई केक है तो रोज़ की पत्तियाँ तो यहाँ लगेगी, यहाँ हमने
थोड़े से रोज़ के पत्ती लिए हैं, उसे भी इसी तरह से सजा लेते हैं। हाँ, मैंने एक रिबन से भी डिज़ाइन बनाया है। मेरा कैमरा ऑफ हो गया तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, सॉरी। आगे मैं नीचे आपको रिबन का डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। अब आगे जो जगह बचे हुए हैं उस पर हम रसर को डाल के पैलेट नाइफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। डिजाइन देने के लिए रसर को चारों तरफ थोड़ा सा गिरा लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। ये एक्स्ट्रा क्रीम गिर गया, उसे हम साफ कर लेते हैं। क्लीनिंग आप साथ संग संग करते हैं तो ये एक्स्ट्रा क्रीम जो गिरेगा जम जाएगा। अब नीचे आपको हम रिबन का डिजाइन बना करके दिखाते हैं, तो देखते रहिए। जगह पे भी कुछ पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों को डाल देते हैं। ऊपर के सजावट के लिए मेरे पास जो छोटे रसमलाई है उससे सजा लेते हैं। बचे हुए जो जगह है उस पर भी हमने क्रीम डाल करके हल्का सा स्मूथ कर लिया है। ये जगह पर क्रीम लगाने का जानते हैं क्यों हमने यहाँ क्रीम लगाया है? आप चाहें तो इस पर बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे नाम लिख सकते हैं, या फिर एनिवर्सरी है तो वहाँ एनिवर्सरी भी लिख सकते हैं। मेरे पास 2 यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर थे, हमने उसे भी लगा दिया है। देखिए कितना सुंदर मेरा केक बनकर तैयार हो गया है। केक तो बच्चे पहले ही कटिंग कर दिए थे, मैंने अपने व्यूवर्स को केक कटिंग करके दिखाई नहीं थी, इसलिए मैं अभी आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। हमारी ये केक की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। बहुत जल्द मैं नए रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। आप केक को एंजॉय करिए।